अति अपार जे सरित वर जो नृप से तु कराई चढ़ई पीपली को परम लगो बिनु श्रम पारहि जाई। जो अत्यंत बड़ी श्रेष्ठ नदियां हैं, यदि राजा उन पर पुल बांध देता है तो अत्यंत छोटी चींटियां भी उन पर चढ़कर बिना ही परिश्रम पार चली जाती हैं। इसी प्रकार मुनियों के वर्णन के सहारे मैं भी श्री रामचरित का वर्णन सहज ही कर सकूंगा। यही प्रकार बल मन ही दिखाई करऊं रघुपति कथा सुहाई। व्यास आदि कवि पुंगव नाना जिन सादर हर सुजस बखाना। इस प्रकार मन को बल दिखलाकर मैं श्री रघुनाथ जी की सुहावनी कथा की रचना करूंगा। व्यास आदि जो इनको श्रेष्ठ कवि हो गए हैं, जिन्होंने बड़े आदर से श्री हरि का यश वर्णन किया है। चरण कमल बंदो तिनके रे पूर्वौ सकल मनोरथ मेरे। कल के कवि नहीं करऊं परिणामा जिन बरने रघुपति गुण ग्रामा। मैं उन सब श्रेष्ठ कवियों के चरणों में प्रणाम करता हूँ, वे मेरे मन मनोरथों को पूरा करें। कलयुग के भी उन कवियों को मैं प्रणाम करता हूँ जिन्होंने श्री रघुनाथ जी के गुण समूह का वर्णन किया है। जय प्रकीरत कवि परम सयाने भाषा जिने हरिचरित बखाने। भय जय होई आगे प्रबनो सबई कपट सब त्यागे। जो बड़े बुद्धिमान प्रकारित कवि हैं, जिन्होंने भाषा में हरिचरित्रों का वर्णन किया है, जो ऐसे कवि पहले हो चुके हैं, जो इस समय वर्तमान है और जो आगे होंगे, उन सबको मैं सारा कपट त्याग कर प्रणाम करता हूँ। हो प्रसन्न देहु वरदानु साधु समाज बनित सन्मानु। जो प्रबंध बुध नहीं आदरही सो श्रम बाद बाल कवि करही। आप सब प्रसन्न होकर यह वरदान दीजिए कि साधु समाज में मेरी कविता सम्मान हो, क्योंकि बुद्धिमान लोग जिस कविता का आदर नहीं करते, मूर्ख कवि ही उसी की रचना व्यर्थ परिश्रम करते हैं। कीरत भनित भूत भले सोई सुर सर सब सम सब कह हित होई। राम सुकीर्त भनिति भदेसा असमंजस अस हुम मोई आदेशा। कीर्ति कविता और संपत्ति भई उत्तम है, जो गंगा जी की तरह सब का हित करने वाली हो। श्री रामचंद्र जी की कीर्ति तो बड़ी सुंदर, सबका अत्यंत कल्याण करने वाली ही है, परंतु मेरी कविता बदी है, यह असाम्य है, अर्थात इन दोनों का मेल नहीं मिलता, इसी की मुझे चिंता है। श्री तुम्हारी कृपा सुलभ मोरे सियन सुहावन टाट पटोरे। परंतु हे कवियों, आपकी कृपा से यह बात भी मेरे लिए सुलभ हो सकती है। रेशम की सिलाई टाट पर ही सुहावनी लगती है। जय श्री राम, जय जय राम।
जय श्री राम। जय श्री